हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज हम आपके लिए भगवत गीता के श्लोक लेके आए हैं। क्षमा कीजिएगा, पिछले हफ्ते जो है हम गए हुए, हम श्लोक नहीं बोल पाए क्यों मेरा गला नहीं ठीक था, सो उच्चारण शुद्ध नहीं होता, तो इसलिए क्षमा कीजिएगा। आज का श्लोक है तीसरा अध्याय और श्लोक है 25, 26 और 27। तो हम देखते हैं कि इसमें प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं और हम भी समझने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। 26 नंबर श्लोक। सक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। 26 नंबर श्लोक। न बुद्धिभेदै जनेत अज्ञानान्धकर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वांसयुक्त स समाचरन्। 27 नंबर श्लोक। प्रकृतिक्रियकर्माणि निगूढकर्माणि सर्वशः अहंकारविदात्मा कर्ताहमिति मन्यते। 25 नंबर श्लोक में प्रभु ने बोला है, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। कहने का मतलब यहाँ ये है, कह रहे हैं प्रभु कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, किसी के संग छल करता है, अत्याचार करता है, तो जिसे जिसे इस बात का जानकारी न हो, कई लोग होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, तो वो ऐसे लोग क्या उन चीज़ों में आसक्ति उनकी होती है, उन चीज़ों में उनका झुकाव होता है, उन चीज़ों से उनका लगाव होता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति को इस बात की जानकारी है कि हाँ, ये गलत है, और ठीक ये बात उनके संग में लागू होती है जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, यानी जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ऐसे लोगों को आध्यात्मिक पथ पे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जानकारी है, सो वो इस चीज़ों का लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। तो हम अगला श्लोक देखते हैं। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्ति विज्ञानी पुरुषों के कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये बोला जा रहा है कि जैसे एक छोटा बालक है, आपके घर में छोटा बालक है जिसे अभी ज्ञान नहीं है, उसे ये नहीं पता है, मान लीजिए वहाँ गर्म तवा पड़ा हुआ है या माचिस की डिब्बी पड़ी है, छोटा बच्चा उधर अगर जाता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप उसे समझा तो नहीं सकते कि अगर तुम गर्म तवा छुओगे तो बेटा तुम जल जाओगे। अगर माचिस की डिब्बी उसके हाथ में आ जाएगी, तो अगर वो उसने घिसा और वो जल गया, तो बच्चा जल सकता है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, उस बच्चे से माचिस की डिब्बी आपको छोड़नी भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसे माचिस की डिब्बी छोड़ दी तो वो बच्चे को हानि हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, उस बच्चे से माचिस का डिब्बी लेंगे, उसे थोड़ा बहलाएंगे दूसरे चलो में, चलो जरा घूम के आते हैं, चलो जरा चॉकलेट खिला देते हैं, चलो थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, उसे कहीं ना कहीं और दूसरी चीज़ों में लगा देंगे, ताकि बच्चा माचिस की डिब्बी से दूर हो जाए, उस गर्म तवे से दूर हो जाए, अन्यथा वो जल सकता है। ये चीज़ आध्यात्म में भी लागू होती है कि जैसे ही बहुत सारे व्यक्तियों को चीज़ें पता होती हैं, कई लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं पता है, उन्हें धीरे धीरे उन चीज़ों से उन्हें जोड़ना चाहिए, उनका दिमाग वहाँ से हटाकर आध्यात्मिक चीज़ों में लगाना चाहिए, ताकि वो कृष्ण भावना भावित होते हुए कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो हम आज का आखिरी श्लोक देखते हैं, 27वां श्लोक है। इसमें प्रभु क्या बोलते हैं? जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सीधी सी बात है, हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर जीवात्मा हमेशा यही सोचता है कि ये जो भी कर्म हो रहा है ये हमारे द्वारा हमने किया है। क्या ये ऐसा संभव है? आपके द्वारा सारा कार्य निमित्त हो सकता है, आप कर सकते हैं? नहीं, आप ये तीनों गुण जो है इनसे प्रभावित होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। या तो आप सत्कर्म करेंगे, तमोगुणी होंगे तो आप वैसा कार्य करेंगे, रजोगुणी होंगे तो वैसा कार्य करेंगे। तो हर बद्ध जीव जो भी मनुष्य कह सकते हैं, जो बद्ध जीव तो सभी धरती पे है, लेकिन जो बद्ध जीव धरती पर मनुष्य रूप में है, वो भी तीनों गुण से बच नहीं सकता।
तो इसीलिए कर्ता आप स्वयं को न जाने, आप कर्ता हो भी नहीं सकते। लेकिन प्रभु यही बता रहे हैं अर्जुन को कि आप कर्म में करते हुए आसक्ति कि कर्मों से आसक्ति मत रखिए। मतलब आसक्ति मतलब कर्मों से लगाव मत रखिए। आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। भौतिक कर्म कर रहे हैं तो भी किसी भी कर्म से अगर आप आसक्ति रखते हैं तो पीड़ा आपको ही होगी। हरे कृष्णा। आज का श्लोक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूज्य आचार्य श्रील प्रभुपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए और कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कीजिए। एक माला जपिए आपको अच्छा लगता है तो 2, जैसे 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पहनेंगे कृष्ण के हेतु कृपा के पात्र हो जाएंगे। तो आज से हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के हेतु कृपा के पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा। राधे राधे।